मैं दिनेश किवरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। भारत और ब्रिटेन के बीच में एक समझौता हुआ $1 बिलियन का भी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी थे और ख़ास तौर से बोरिस जॉनसन भी थे। कमाल की बात यह है कि इसमें एक सबसे बड़ा जो समझौता था वो सीरम के सीईओ अदार पूनावाला का था। और कमाल की बात है कि इस सारे एग्रीमेंट में ये सबसे अहम हिस्सा था और जॉनसन साहब ने इसके अंदर अपना जो बिजनेस का उनका ख़ास तौर से एक तरह से कहा जाए जो उनकी एक विजडम है उसको उन्होंने शो किया। और हालांकि भारत की सरकार बहुत नाराज़ थी अदार पूनावाला से कि वो ब्रिटेन में इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बोरिस जॉनसन साहब बीच में थे भारत कुछ कर नहीं पाया। जबकि पहले ही पूनावाला ने कह दिया था कि उनको धमकियां मिल रही हैं मुख्यमंत्रियों से और कॉर्पोरेट से, लेकिन इन्होंने एक बड़ा फैसला करके 240 मिलियन पाउंड का एक वैक्सीनेशन की नई फैक्ट्री लगाने का इरादा किया है और ये शायद 3 महीने के अंदर स्टार्ट भी हो जाएगी। कमाल की बात है कि ये फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी। इंडिया के अंदर जो पूना का प्लांट है उससे भी बड़ी होगी। कमाल की बात है कि इनको वहाँ जाने की ज़रूरत क्या पड़ी। क्या भारत में इनके ऊपर प्रेशर था? क्या भारत में इनके ऊपर कहीं ना कहीं से कुछ इनको कहा जा रहा था पॉलिटिकल लोगों के द्वारा? तो यस, इसी कारण से शायद इंडिया के अंदर एक्सपेंड करने की जगह उन्होंने ब्रिटेन के अंदर एक्सपेंड करने की सोची और उससे ब्रिटेन के अंदर 6000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेंगे। कमाल है साहब, कमाल है। ये पहली बार नहीं है, लेकिन इंडिया की ओर से इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ब्रिटेन के अंदर होना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अभी उनकी जो 100 करोड़ तक बनाने की उनकी क्षमता है, कैपेसिटी है, और अब जो उन्होंने नए लाइसेंसेस उनको मिल रहे हैं, इंग्लैंड में जाके उनको एक फ़ायदा होगा, ब्रिटेन में जाके फ़ायदा ये होगा कि उनकी सारी दुनिया से कनेक्ट तुरंत हो जाएगा। जबकि भारत में क्या है कि लाइसेंसिंग की बहुत प्रॉब्लम्स हैं। फैक्ट्री लगानी हो तो 100 किस्म के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे परमिशन लेनी पड़ती हैं। ब्रिटेन में भी लाइसेंसेस तो हैं, लेकिन वहाँ पर ये दिक्कतें, रिश्वतबाजी और ब्राइबरी, करप्शन ये नहीं है वहाँ पर, तो चीज़ें तुरंत हो जाती हैं। जो इंडिया में 2 साल में होगी वो वहाँ पर 1 महीने में हो जाती चीज़ें। तो ये वैक्सीन नेशनलिज्म जब स्टार्ट किया भारत में मोदी जी ने, तो ये नहीं सोच पाए कि उससे कई लोग नाराज़ भी हो सकते थे, और वही हुआ। उनका कहना कि एस्ट्राजेनेका को अप्रैल में अप्रूवल मिला था और अप्रूवल मिलने के बाद उनकी इच्छा ये थी कि मैं यहाँ पर एक्सपेंशन करूँ, लेकिन फ़िलहाल अब मैं ब्रिटेन में एक्सपेंशन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर शायद 300 करोड़ तक ये वैक्सीन बना पाएंगे। सीरम का वैल्यूएशन इस टाइम करीब करीब लोग कहते हैं कि 70,000 करोड़ से लेके 1,90,000 करोड़ तक का इस कंपनी का। ये लिस्टेड कंपनी नहीं है, इसके मालिक पूरे के पूरे पूनावाला फैमिली हैं। और 2020 में उन्होंने 41% प्रॉफिट कमाया है। ये तो फाइनेंशियली तो बहुत साउंड हैं ये, और काफ़ी अच्छे इनके इन्वेस्टमेंट भी हैं। अब यूके में क्यों जा रहे हैं ये, ब्रिटेन में क्यों गए, इंडिया में एक्सपेंशन क्यों नहीं किया उन्होंने, और अल्टीमेटली इतना भारी पैसा, ये पहले जब जनवरी में मोदी जी से 3,000 करोड़ मांग रहे थे वैक्सीन के, उसके एक्सपेंशन वगैरह के लिए, उन्होंने नहीं दिए। अल्टीमेटली पैसा जो दिया गया वो 28 अप्रैल को दिया गया, 4 महीने बाद दिया गया। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को अपने गिरेबान में झांक कर देखने की ज़रूरत है कि वो कैसा रवैया, कैसा ट्रीटमेंट दे रहे थे अदार पूनावाला को। खैर, ये तो बात हुई उनकी यहाँ पर। अब उसके बाद इन्होंने एक ग्लोबल लाइसेंसिंग एग्रीमेंट भी किया था, ख़ास तौर से स्पाई बायोटेक के साथ और एस्ट्राजेनेका के साथ। लेकिन अब जो सारा का सारा जो है वहाँ पे जो चीज़ें हैं, अब वो ब्रिटेन में बहुत आराम से चीज़ें कर पाएंगे, क्योंकि एस्ट्राजेनेका भी ब्रिटिश मेडिसिन है, ब्रिटिश वैक्सीन है।
और उसको वहाँ पे बहुत आराम से यूज़ किया जा सकता है। सीरम ने एक और इंस्टीट्यूट पर वहाँ दांव लगाया है, वह है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जेनर इंस्टीट्यूट। वैक्सीन रिसर्च का वो पावर हाउस है दुनिया में, और जेनर ने ही एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोविशील्ड को डेवलप किया, और वहाँ पर जाकर ये कहीं ना कहीं उसके साथ रिसर्च के साथ एसोसिएट करेंगे। कमाल की बात ये यहाँ के जेनर और ऑक्सफोर्ड अब पूना की ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है, जो वहाँ पर जाकर अब सब खोलने वाले हैं ब्रिटेन में यूनिट, काम शुरू भी हो गया। मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे शायद 3 महीने के अंदर ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, वैक्सीन बननी शुरू हो जाएंगी वहाँ पे। तो करीब करीब देखा जा रहा है कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है ये, क्योंकि भारत में तो एक्सपेंशन मैक्सिमम 60 करोड़ से बढ़ाकर ये 100 करोड़ तक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वैक्सीन का जो नेशनलिज्म है वो इतना ज़्यादा हैवी है कि वो किसी को इस टाइम कोविशील्ड सप्लाई नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसके हाथ तो बांध दिए सरकार ने कि इसको इतना नहीं दोगे, इसको इतना दोगे। राशनिंग चल रही है, एक तरह से कहा जाए तो बंधे हाथों के साथ उससे कहा जा रहा है कि तुम काम करो। वो बेचारे क्या काम करेगा वो। ये दरअसल भारत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, और ये भारत की अपनी करनी है कि उसने ये सारा का सारा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है देखा जाए तो। अब यूके में खोलने से क्या लाभ मिलेगा उसको ब्रिटेन में? एक तो इंटरनेशनल लेवल पे उसकी प्रेजेंस आ जाएगी। बड़ी बड़ी जो बायोटेक्नोलॉजी की जो कंपनियां दुनिया की, वो इंडिया में आने से घबराती हैं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और मुकदमेबाजी इतनी ज़्यादा है, और भारत में प्रोसेस इतना स्लो है, अप्रूवल्स ही नहीं मिलते हैं। जबकि यूके में लाइसेंस मिलना, अप्रूवल मिलना, ऑर्डर मिलना बहुत आसान है, एकदम से चुटकियों में हो जाते हैं। और सीरम को क्या है कि फ्यूचर के फैसले लेने हैं, नई टेक्नोलॉजी चाहिए, नए प्लेटफॉर्म चाहिए। तो वहाँ पर अगर ये जाके काम करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं इनको डबल बेनिफिट हो जाएगा। और एक तो प्रोडक्शन, द केन्स की रिपोर्ट में कहा है कि अगले 2 साल तक आधार पूनावाला को कोरोना वैक्सीन के अलावा कुछ और करने का वक्त ही नहीं मिलेगा, पर उसके बाद उनके पास इतना पैसा होगा वो जो चाहें वो हासिल कर सकेंगे। लीजिए साहब, भारत का हीरा, भारत का कोहिनूर अब वापस यूके चला गया, ब्रिटेन चला गया। गलती किसकी? हमारी। शुक्रिया आपका।